लेने का उसमें ऐसा क्या है? तो सौनक जी कहते हैं आपके ज्ञान में ये शक्ति है कि गोलोक में बैठा हुआ वो बिहारी उस ज्ञान के बल पर जब हम यहाँ उसकी कथा को सुनेंगे तो खिंचता हुआ यहाँ चला आएगा, हम सब के मध्य में प्रकट हो जाएगा। तब सूर्य जी महाराज बड़े गदगद हो। सूर्य जी ने कहा करे सौनकादृश्य, इस संसार में कोई जीव सुखी नहीं। प्रत्येक जीव यहाँ काल का ग्रास बना हुआ है। मृत्यु न जाने कब इस जीव का दंशन कर जाए। जो शाश्वत सत्य है उससे इस जीव को सबसे ज्यादा भय लगता है। हाँ? प्रत्येक जीव मृत्यु से डरता है। डरते हैं कि नहीं? हाँ? कोरोना ने सबको हिलाया, घरों में कैद हो गए, किस लिए? कहीं मर न जाए। जो शाश्वत है मरना तो है, एक न एक दिन सबको जाना है, फिर भी उससे भय लगता है। संसार में कोई जीव ऐसा नहीं है जो सुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई शरीर को लेकर के दुखी है हमारे तरह। हाँ? कोई कमजोर है इसलिए दुखी, कोई मोटा है इसलिए दुखी, कोई मन से दुखी है, मानसिक चिंता उसको सता रही। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इस संसार में सुखी वही है जिसने उस प्रभु को पकड़ लिया, जिसने उस नाम को जानने का प्रयास कर लिया कि नाम ही तो नामी तक इस जीव को पहुंचाता है। जब नाम की सत्ता जीवन में आएगी तभी तो नाम, वो नाम ही हमारे जीवन में आएगा। जब नाम ही जीवन में नहीं है तो नाम ही कहां से जीवन में आएगा? जब उसके नाम पर ही हमें विश्वास नहीं है, उस नामी पर विश्वास बन ही नहीं सकता। इसलिए पहले भगवान के नाम पर विश्वास और फिर भगवान विश्वास। जब नाम पर विश्वास होगा तभी तो वो चमत्कार दिखाए। इसलिए सूर्य जी ने कहा कि शौनकादृश्यो काल प्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। प्रत्येक जीव यहाँ उस काल का ग्रास बना हुआ है और उस भय से भी मुक्त होना है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम, कीरेण सुखेन भासितम। भले अगर इस संसार में उस मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहते हैं, सुख का अनुभव चाहते हैं, तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, श्रीमद् भागवत की शरण में रहो। बोले इसमें ऐसा क्या है? तो सूर्य महाराज कहते हैं कि वहां शब्द शब्द में परमात्मा बैठा है। शब्द ब्रह्म के रूप में भागवत जी के अंदर साक्षात भगवान बैठे हैं। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति, ये तो भगवान का साक्षात वांग्मय स्वरूप है। भगवान जब अपनी लीला का स्मरण करके गोलोक को जा रहे थे, उद्धव जी समझ गए भगवान अपनी लीला का स्मरण करना चाह रहे हैं, तो भगवान के चरण पकड़ लिए, कहा कि प्रभु जहां आप जा रहे हो मुझे भी ले चलो। भगवान ने उद्धव से कहा करे उद्धव ये बता कि जो धरती पर आया था क्या मेरे साथ आया था? उद्धव ने कहा प्रभु उस समय तो अकेला आया था माँ के पेट से। तो भगवान ने कहा फिर अकेले ही जाना पड़ेगा, मेरे साथ कैसे जाएगा? तो उद्धव ने कहा कि प्रभु आप चले जाएंगे, आने वाले युग में किसको पता लगेगा इस धरती पर कृष्ण भी आया था। उस समय उद्धव जी से भगवान ने कहा था कि उद्धव आज भले ही मैं जा रहा लेकिन मेरे शरीर का जो तेज है ना वो मैं भागवत जी के अंदर समाहित कर रहा हूँ। इसलिए आने वाले युग में जीव जब भागवत को देखेगा तो ये समझ लेना कि वो साक्षात मुझे देख रहा है, क्योंकि भागवत जी के अंदर मैं बैठ जाऊंगा। इसलिए कहा कि तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति, तो साक्षात भगवान का वाङ्मय स्वरूप है। और जिसने इसको समझा नहीं, इसके नाम को ही जाना नहीं, तो इसके अंदर बैठा हुआ जो तत्व है वो ब्रह्म है, उसको हम क्या समझें?
इसलिए पहले भागवत पर हमको विश्वास होना, हमारा विश्वास बढ़ना चाहिए, हमारा भाव बनना चाहिए, तब जाकर के अंदर बैठा हुआ जो ब्रह्म है वो हमको दिख सकता है। इसका चमत्कार हमारे जीवन में आ सकता है। ओ श्याम पिया मोरी, ओ श्याम पिया मोरी, तो रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी, तू रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी, तो रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी, तू रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी, तो रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी, तू रंग दे चुनरिया। रंग दे चुनरिया, तो रंग दे चुनरिया। रंग दे चुनरिया, तू रंग दे चुनरिया। रंग दे चुनरिया, तो रंग दे चुनरिया। रंग दे चुनरिया, तू रंग दे चुनरिया। श्याम पिया, श्याम पिया मोरी, तो रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी, तू रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी, तो रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी, तू रंग दे चुनरिया। ऐसी तो रंग दे, रंग नाही छूटे। 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 दो बनिया धोए जो सारी उमरिया। श्याम पिया, जय हो। श्याम पिया मोरी,
चल के बता दे श्याम तेरी नगरिया। श्याम पिया श्याम पिया मोरी तो रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी तू रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी तो रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी तू रंग दे चुनरिया। मीराबाई कहती है गिरधर नागर। 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 हरि के चरण चित लागी लगनिया। श्याम पिया जय हो श्याम पिया मोरी तो रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी तू रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी तो रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी तू रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी तो रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी तू रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी तो रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी तू रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी तो रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी तू रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी तो रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी तू रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी तू रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी तू रंग दे चुनरिया। बोल बाबा कृष्ण भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की। जय। तो यहाँ भागवत जी में वो परमात्मा विद्यमान है और इन 7 दिनों में केवल उसी को हमको समझना है। सूर्य महाराज ने कहा जीते जी सुन जा उसका भी उद्धार। सोनकाद ऋषि ने कहा क्या प्रमाण है, हम कैसे मान लें कि उसका कल्याण होता है जो भागवत को सुनता है। तो सूर्य ने कहा राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप लगा कि 7वें दिन तक्षक आएगा और राजा का मरण हो जाएगा। उस समय राजा ने घर बार त्याग दिया, अपने पुत्र जन्मेजय को राजपीठ पर बैठाया, अविरक्त होकर के शुक्रताल में आया। बड़े बड़े संत वहां हैं, बड़े बड़े ऋषि वहां हैं। राजा के अंदर भाव लगा मेरी मृत्यु निकट आ चुकी है, मेरे पास केवल 7 दिन है और मैंने अपनी मृत्यु को सुधारा ही नहीं। कदाचित जब मरने के बाद वहां पहुंच गया उसने मुझको पूछ लिया कि धरती पर गया था ऐसा क्या कर्म तूने किया कि मैं तुझको मुक्त कर दूं। ये चिंता सताए किसको? राजा परीक्षित को। तो शुक्रताल में आए उस समय मानो राजा परीक्षित पर स्वयं भगवान ने ही कृपा की हो कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामट मानोनपेक्ष कि अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो वृतश्च बाले रवदूत भेष। साक्षात भगवान ही व्यासपुत्र शुक के रूप में वहां अवतरित हो। शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, दिगंबर स्वरूप धारण कर रखा है। शुक्रताल में जब आए वहां जो बच्चे थे उन्होंने देखा शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है। वो छोटे छोटे बच्चे सुखदेव स्वामी को वहां नागा बाबा कह करके पुकार रहे हैं, पत्थर उठाए
और सुखदेव स्वामी पर वहां पत्थर मार रहे हैं। लेकिन निर्विकारी सुखदेव उन बच्चों की ओर देखा भी नहीं, कौन है क्या है। और जब वहां सुप्रताल में आए, ऋषियों ने देखा, सब खड़े हो गए। परीक्षित को मौका मिल गया। यहाँ बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा सुखदेव जी का स्वागत कर रहे हैं। मैं तो राजा हूं। तुरंत खड़े हुए और सुखदेव जी की चरण पकड़ ली। सुखदेव जी को कहा कि गुरुदेव, मेरी मृत्यु निकट आ चुकी है, इसलिए म्रियमाणम किम कर्तव्य। जिस जीव की मृत्यु निकट आ चुकी है, उस जीव को क्या करना चाहिए। और इसी प्रश्न पर दे भागवत बने हैं। भागवत जी मरना ही तो सिखाती है, जीव को मरना कैसे है भागवत सिखाती है, जीना कैसे है रामायण सिखाती है। हाँ, इसलिए हमारे यहाँ 3 शास्त्र हैं, प्रयोग शास्त्र, योग शास्त्र और वियोग शास्त्र। प्रयोग शास्त्र है रामचरितमानस, योग शास्त्र है गीता और वियोग शास्त्र है भागवत। हमको मरना कैसे है, अपने मृत्यु को कैसे सुधारना है, ये हमको भागवत सिखाते हैं। इसलिए म्रियमाणम किम कर्तव्यम। जिस जीव की मृत्यु निकट आ चुकी है, उसको क्या करना चाहिए। तो उस समय सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को ये भागवत कथा सुनाई और उस दृश्य को देखा था देवताओं के अंदर भाव आया कि धरती पर ये परीक्षित कितना सौभाग्यशाली है, भगवान के दिव्य कथा को वहां पी रहा है और हम स्वर्ग से केवल उसको देख ही रहे हैं, इसका लाभ हमको मिल ही नहीं रहा है। इसलिए देवताओं के अंदर भाव आया, इसको मृत्यु का भय सता रहा है, तो स्वर्ग का वो शुद्धामृत लेकर के चलेगी। जहाँ सुखदेव जी राजा परीक्षित को ये कथा सुना रहे थे, वहां पहुंचे। सुखदेव जी के सामने जब देवता आए, देवताओं ने सुखदेव जी से कहा कि एक काम करो, हमारे पास सुधामृत है, स्वर्ग का अमृत है, इस परीक्षित को मृत्यु का भय सता रहा है, इस अमृत को आप इसको पिला दो। सुखदेव जी समझ गए, देवता तो स्वकार्य कुशलासुरा, अपने कार्य को बनाने में बड़े निपुण हैं। तो कहा कि ये अमृत में इसको पिला दो, फिर तुम्हें क्या दो। तो देवताओं ने कहा, जो कथा तुम इसको पिला रहे हैं, वो कथा हमको पिला दो। सुखदेव स्वामी ने देवताओं को अभक्त समझा, मेरी कथा को यहाँ खरीदने आए। अरे अगर कथा ही चाहिए थी, यहाँ राजा परीक्षित बैठा था, तुम भी बैठ जाते, तुम भी कथा को सुन लेते। मेरी कथा को यहाँ खरीदना चाहते हो, और वो भी उस अमृत के लिए, जिस अमृत को तुम यहाँ ऐसे ही लुटाने चले आए, जिस अमृत को पाने के लिए देवताओं और दानवों में घोर संग्राम हो गया, और आज उस अमृत को ऐसे ही लुटा रहे हैं इस भागवत के पीछे। इसका मतलब कहीं न कहीं तुम्हारे स्वर्ग के अमृत से बड़ा मेरा ये भागवत अमृत है। इस भागवत अमृत के लिए तुम स्वर्ग का अमृत यहाँ लेकर के आए धरती पर। इसलिए सुखदेव स्वामी ने वो अमृत पिलाया ही। वसुधा क्वकधा लोके, कहा करे देवता, वसुधा क्वकधा लोके क्वकाच कुमणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवांजहास। सुखदेव स्वामी ने कहा क्वकधा, क्वसुधा, कहाँ मेरी कथा, कहाँ तुम्हारा वो अमृत, कांच के समान तुम्हारा वो स्वर्ग का सुधामृत, और हीरे के समान मेरा ये भागवत अमृत, और कांच और हीरे की कभी बराबरी नहीं हो सकती। इसलिए अवक्त समझ करके देवताओं को भगा दिया। देवता पहुंचे ब्रह्मलोक में पितामह ब्रह्मा के पास। पितामह ब्रह्मा से सारा वृत्तांत सुनाया। धरती पर वहां वो अमृत सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को पिला रहे हैं, हमको अवक्त समझ करके भगा दिया। पितामह ब्रह्मा ने कहा चिंता मत करो, परिणाम तो देखो, जो राजा इस कथा को पी रहा है उसका परिणाम क्या निकलता है, पहले उसको तो देखने दो। तो ब्रह्मलोक में बैठे हुए पितामह ब्रह्मा 7 दिन इंतजार किया, और 7 दिन के बाद क्या देखते हैं, राजा परीक्षित भगवान के दिव्य धाम को जा रहा है, और ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हो रहा है। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य, राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य
पुराधातापि विस्मितः कि सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यज। ब्रह्मलोक में बैठे हुए पितामह ब्रह्मा जब राजा परीक्षित को मुक्त होते हुए देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है, इस भागवत में ऐसा क्या है। तो उस भागवत को तौलना प्रारंभ किया। एक तराजू ली, मन रूपी तराजू, एक पलड़े में भागवत जी को रखा, दूसरे पलड़े में अन्य अन्य ग्रंथों को रखते चले गए। लेकिन क्या देखते हैं, जिस पलड़े में भागवत जी को रखा हुआ है वो पलड़ा तो झुका का झुका रह गया। जिस दूसरे पलड़े में संसार के अन्य अन्य धर्म ग्रंथों को रखा था वो पलड़ा एकदम उठ गया। तो पितामह ब्रह्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या देख रहा है। और जब चिंतन किया तो चिंतन में क्या देखा कि वो परमात्मा भागवत जी के अंदर बैठा। इसलिए ऋषियों को बुलाया, देवताओं को बुलाया और सबके मध्य में घोषणा कर दी कि जिस भागवत को वहां सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को पिला रहे हैं, इस कथा को वो वहां सुन रहे हैं, वो कोई सामान्य कथा नहीं है और इसके अंदर तो साक्षात परमात्मा बैठा है। इसलिए ये इस संसार में मुक्ति का ये पावन ग्रंथ मैंने रे भगवद रूपम, मैंने रे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। भागवत तो साक्षात भगवद रूपम, भगवान का स्वरूप है और इसके अंदर बहने वाली जो कथा है केवल सामान्य कथा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर तो परमात्मा रस ही बहता है। क्योंकि भगवान को रसोवेशः कहकर के पुकारा है कि परमात्मा तो रसमय है, इसलिए वही परमात्मा रस यहाँ भागवत जी के अंदर बह रहा है। कल आप कथा सुनेंगे भागवत जी की प्रथम स्कंद के तृतीय श्लोक में, तृतीय मंगलाचरण अमृत द्रव संयुक्तम। इसके अंदर बहने वाला जो रस है वो अमृत है, क्योंकि साक्षात परमात्मा ही यहाँ इस भागवत जी के अंदर रस रूप में प्रवाहित हो रहा है, बह रहा है। इसलिए स्वयं भगवान ब्रह्मा ने घोषणा की, मैंने रे भगवद रूप। ये भागवत तो साक्षात भगवान का स्वरूप है। इसलिए वहां सुखदेव जी ने देवताओं को तौल करके जवाब दिया कि तुम्हारा सुधामृत और मेरी कथा इसकी बराबरी हो ही नहीं। समझना जरा, स्वर्ग का सुधामृत यदि श्रेष्ठ होता तो देवता उसको ऐसे लुटाने चले आते। जिस अमृत को पाने के लिए देवताओं और दानवों में वहां घोर संग्राम हो गया और फिर वहां इसको ऐसे लुटाने चले आए शुक्रताल में। इसका मतलब उस अमृत से बड़ा ये भागवत अमृत है। दूसरी बात, उस अमृत को पीने के लिए जीव को शरीर त्यागना पड़ता है, मरना पड़ता है, स्वर्ग जाना पड़ता है, तब जाकर के वहां वो अमृत पिलाया भी नहीं जाता, केवल सुंघाया जाता है। और स्वर्ग में भी तब तक रहता है जब तक पुण्य है, और जिस दिन पुण्य खत्म हो गए फिर धरती पर आना पड़ता है। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके, जहाँ हमारे पुण्य क्षीण हुए फिर जीव को धरती पर आना पड़ता। लेकिन इस अमृत को पीने के लिए मरने की भी आवश्यकता नहीं है। स्वर्ग में तो वही जाता है जिसने अच्छे कर्म किए हो। कदाचित अच्छे कर्म किए हो तो तब जाकर के स्वर्ग का वास मिलता है, स्वर्ग में जीव जाता है, वहां अमृत का दर्शन मिलता है। पिलाए तो वहां भी नहीं जाता, अगर पिलाने लग जाए तो वो अमृत कब का खत्म हो जाए। लेकिन इस अमृत को पीने के लिए मरने की आवश्यकता नहीं है, जीते जी हम इसको पी सकते हैं। स्वर्ग का अमृत जीव को अमर बना सकता है, लेकिन भगवान की जो एक कथा है, जो ये भागवतामृत है, इस जीव को अमरता के साथ साथ अभयत्व भी तो देता है, मृत्यु के भय से मुक्त कर देता है। राजा परीक्षित को मृत्यु के भय से मुक्त ही तो किया। तो सुखदेव स्वामी ने बड़ा तोल करके जवाब दिया और देवताओं को भगाया। स्वर्ग में जाकर के देवताओं ने वो दृश्य देखा। इस कथा का ऐसा दिव्य प्रभाव, राजा परीक्षित भगवान के दिव्य धाम को जा रहा है, वहां आश्चर्यचकित हो रहे हैं देवता। और तब पितामह ब्रह्मा घोषणा करते हैं कि भागवत कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, मुक्ति का ग्रंथ है, जिसके अंदर साक्षात भगवान बैठा है, जहाँ शब्द शब्द में वो परमात्मा बैठा है। ऐसा ये दिव्य ग्रंथ है। इसलिए धरती के लोग हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। ये कथा केवल धरती पर ही उपलब्ध है, न स्वर्ग में मिलती है, न कैलाश में मिलती है, न ब्रह्मलोक में मिलती है। स्वर्ग सत्य च कैलाश
बैकुंठे नास्ते अमरसम। ये कथा न स्वर्ग में है, न कैलाश में है, न ब्रह्मलोक में है। ये सौभाग्य केवल धरती के जीवों के लिए है। हाँ, और यहाँ ये कथा बह रही है और फिर भी हम सुन न पाए, तो यहाँ तो उसके लिए गाली भी दी है। यहाँ तो लिखा है वो तो चांडाल के समान है, कथा बह रही है फिर भी नहीं पी रहा है। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ भागवत जी में लिखा है कि सामने गंगा बह रही है फिर भी गंगा में अवगाहन नहीं कर पा रहा है। उससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? इसलिए बड़ी दिव्य यहाँ चर्चा है। आज समय उतना आदेश नहीं देता, वैसे आज महात्मा की चर्चा धुंधली और धुंधकारी। 5 तो बज गए, आगे बढ़ा। मुझे तो कहा था 4:30 बजे कथा को विराम देना। आवाज तो वैसे भी बड़े विलंब से कथा प्रारंभ हो, तो कोई नहीं, आज की कथा हम कल के सत्र में आपको सुनाएंगे। भागवत तो अगाध भंडार है। मैं सच कह रहा हूँ, जो आनंद हमें वहाँ हमारे गुरु जी सामने बैठे हैं, जो कथा वहाँ गाने में हमको आया, हम प्रयास करते हैं वैसे ही आनंद यहाँ भी आपको हम दिलाएंगे, लेकिन तब जब आप समय पर कथा को सुनने के लिए आएंगे। तो ऐसा दिव्य अगाध भंडार है, जितना गाते चले जाओ उतना रस बहता रहता है। इसलिए कल ठीक 2 बजे से कल कथा प्रारंभ होगी और प्रयास रहेगा 4:30 और 5 बजे के बीच में हम आपको यहाँ से विदा कर देंगे इस पांडाल से। फिर अगले सत्र में परसों फिर आप ठीक समय पर आएंगे, क्योंकि वैसे भी हम इनको पता है कि ठीक समय के हम बड़े समय पर कथा प्रारंभ होने चाहिए, समय पर ही विराम होना चाहिए, क्योंकि गांव में लोगों को अपने गौशाला जाना पड़ता है, कई अन्य काम होते हैं, सब देखना पड़ता है। इसलिए प्रत्येक चीज समय पर ही अच्छी लगती है। तो कल ठीक आप 2 बजे कथा सुनने के लिए आएंगे। और भोजन हमारे आचार्य जी भी कह रहे थे कि कल समय पर हम प्रारंभ करेंगे, ताकि समय पर भोजन का भी विराम हो जाए, बीच में आपको आराम भी मिल जाए, फिर कथा में आपका मन लगे। तो धुंधली और धुंधकारी की चर्चा कल के सत्र में, आज वाणी को यहीं पर। श्रीमद् भागवत महापुराण की